तो आपको मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यूज। इसमें कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, एक पर्सन है जिसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसकी मैक्सिमम स्पीड एंटायर जर्नी में 50 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। उसको 1000 मीटर की दूरी तय करना है। पूछ रहा है मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द रेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, रेस ऑफ 1000 मीटर्स in which a person has maximum acceleration 10 meter per second square and maximum possible speed is 50 meter per second square, 50 meter per second. Then find minimum time to complete the race. ठीक है, तो उस रेस को मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। मिनिमम टाइम करा, उस रेस को मिनिमम कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। रिपीट कर रहा हूँ, एक पर्सन है जो 1000 मीटर की जर्नी में कांस्टेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। उसकी मैक्सिमम स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब वो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन है कि उस जर्नी को कवर करने में मिनिमम कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या पर्सन अपनी स्पीड को जब स्पीड बढ़ा रहा होगा तो दूरी तय कर रहा होगा, जब स्पीड बढ़ा रहा होगा तो दूरी भी तय कर रहा होगा। तो स्पीड बढ़ाते 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 कहीं ऐसा तो नहीं कि 50 मीटर की मैक्स स्पीड अटेंड नहीं कर पाया, उसके पहले ही 1000 की दूरी तय कर दिया। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो पर्सन अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 50 कर ले और उसके बाद भी 1000 कवर ना किया हो, तो 50 के कांस्टेंट स्पीड से और आगे चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा की स्पीड अटेंड नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेंड करेगा, अपने एक्सेलरेशन को क्या करेगा, 0 कर देगा, जिसकी वजह से स्पीड 50 रह जाए और फिर बाकी दूरी तय कर लेगा। तो इसमें मेरे सामने दो प्रॉब्लम आ गए ना इस क्वेश्चन को डील करने में। पहला प्रॉब्लम है कि क्या वो 50 की स्पीड अटेंड करने के पहले ही दूरी तय की, 1000 कंप्लीट कर लिया, कि 50 अटेंड करने तक को 1000 की दूरी अटेंड ही नहीं कर पाया, उसको 50 की कांस्टेंट पे चलना पड़ेगा। दो केसेस बन गए। तो प्रॉब्लम है कि हम इसमें कौन सा केस डील करें। देखो, तो अब इतना नहीं समझ आता है कि क्या करें, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट किया जाता है और स्टार्ट ये मान के किया जाता है हमेशा कि वो अपना स्पीड बढ़ाते 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 रहा और 1000 की दूरी तय कर लिया। और उसमें ये देखेंगे, इसको मानने के बाद हम ये देखेंगे कि स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जो उसने मैक्सिमम स्पीड अटेंड की है वो क्या 50 से ज़्यादा की 50 से कम है। अगर वो स्पीड 50 से कम है तो ठीक है, लगातार स्पीड बढ़ा रहा होगा और दूरी तय कर लिया होगा। और स्पीड अगर मैक्सिमम 50 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब गलत है, तो फिर वो स्पीड बढ़ाएगा कुछ समय तक, फिर कांस्टेंट रखेगा, तो ग्राफ में ही चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वही है। हमेशा पहला एजम्पशन आ जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, आप दूसरा ही मान सकते हो। तो फर्स्ट एजम्पशन ये दिया जाता है कि, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे V वर्सेस T का, ग्राफ ड्रॉ करेंगे V वर्सेस T का। तो क्वेश्चन में मैंने ये अभी अभी आपको बोला था कि मान लेंगे एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन है कि ये पर्सन लगातार एक्सेलरेट किया और जर्नी कवर कर लिया। इसको मान के चलेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे और शुरुआत यहाँ से करेंगे, इजीली हैंडल करेंगे। और किसी ने अगर ये मान लिया कि पहले वो एक्सेलरेट करेगा, फिर वो कांस्टेंट स्पीड अटेंड करेगा 50 की, फिर जर्नी पूरी होगी, उससे भी आंसर आएगा। दोनों में से कोई एक सही होगा, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा सही है। तो शुरुआत से तो कहीं से करनी है, तो चलो यही शुरुआत कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि वो पर्सन एक्सेलरेट किया, सिर्फ एक्सेलरेट किया। ये इस एजम्पशन में काम कर रहा हूँ, हमारा एजम्पशन है, इस लिख लीजिए एजम्पशन, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया, तो V वर्सेस T का ऐसे ग्राफ बना दिया। ये वाला एंगल अल्फा है, इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। और ये जो स्पीड मैक्स स्पीड V0 है एंड टाइम इज T0।
ठीक है, तो देखिए ये जो भी नॉट होना चाहिए, अगर इस पर्सन ने सिर्फ एसिलेट किया है तो ये जो भी नॉट आना चाहिए हर हाल में इससे कम आना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि एसिलेट करते करते जंग जीत लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ वाले में कहा था ना, एक टेन का हेल्प लेना होता है, टेन थीटा का, और दूसरा हेल्प एरिया का लेना होता है। बस आपको वही करना है, यहाँ भी वही करेंगे। टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज नथिंग बट एक्सेलरेशन 10, क्योंकि भी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। तो टेन थीटा इज 10, इस लाइन का स्लोप 10 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू v नॉट अपन टी नॉट। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया कितना है? इस ग्राफ का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो दिस इज v नॉट इंटू टी नॉट। अब ये जो एरिया आएगा वो बराबर किसको होना चाहिए? 1000 का। अब यहाँ से क्या आएगा? v नॉट इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 2000। अब हम क्या करेंगे? v नॉट निकालना पड़ेगा। देखो पहले टी नॉट पर निकालना, क्योंकि पहले v नॉट इसलिए निकालना है कि आपका v नॉट इस 50 से कम है कि नहीं। अगर 50 से कम होगा तभी तो आप कह पाओगे कि हाँ यार आपका एजम्पशन सही है, लगातार क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो मैं इस v नॉट की जगह पे क्या किया, v नॉट, यहाँ से v नॉट निकालेंगे, यहाँ से v नॉट की वैल्यू आएगी 10 टी नॉट आएगी। इस v नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो 10 टी नॉट, तो बन गया 10 टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू आएगी 10 से 10 ये आएगी 10√2 बनेगा, 10√2। व्हाट इज √2? इट इज़ 1.4 समथिंग। तो 1.4, अच्छा यहाँ से 10 कटेगा, 200 10√2 1.4, इट इज अप्रॉक्सीमेट टू 14 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज लेस देन 50 से कम है। गुड। इसका मतलब इसने ये प्रूफ कर लिया कि जो पर्सन है एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होते 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 जैसे वो 14 की स्पीड अटेंड करेगा, 10√2 की स्पीड अटेंड करेगा, उससे कितना दूरी तय कर लिया? 1000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो 50 अटेंड ही नहीं कर पाया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। इसका मतलब जो आपने सॉल्व किया है सब सही सॉल्व किया है। इसमें कोई पूछे अच्छा नहीं, जस्ट वेट। अच्छा तो ये आ गया 10√2, टाइम इज 10√2, तो टाइम आ गया 10√2। अब आपको क्या निकालना है? v नॉट निकालना है। तो v नॉट की जो वैल्यू आएगी दिस इज 10 इंटू टी नॉट, टी नॉट इज दिस वन, तो टी नॉट प्लेस करिए तो आएगा 100√2। तो जो v नॉट आया 100√2 आया, √2 होता है 1.4 समथिंग, तो 1.4 यहाँ रखिए तो आएगा 140 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पर्सन अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगातार रखता तो 1000 मीटर की दूरी अटेंड करते समय जो उसकी लास्ट स्पीड आती वो 140 मीटर पर सेकेंड आती। अभी तो गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि 50 से ज़्यादा स्पीड ही अटेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब जो आपने एजम्पशन में माना है कि लगातार वो एक्सेलरेट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहले एक्सेलरेट करेगा कुछ समय तक, कब तक? जब तक कि स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए, और जब इतना स्पीड अटेंड कर लेगा उसके बाद स्पीड कांस्टेंट रखेगा और कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, एक्सेलरेशन 0 कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम है ना, मिनिमम तो 0 हो ही सकता है। तो फिर एक्सेलरेशन 0 करके वो उस कांस्टेंट स्पीड से 50 से चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि इस जर्नी को कंप्लीट ना कर ले। इसलिए ये बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऐसा ग्राफ बनाएंगे। एजम्पशन में आप यही मानना ना, जब मैं कह रहा हूँ तो करना है तुम्हें। एजम्पशन ये मानना, एक्सेलरेट करवाना, फिर 10 का हेल्प लेना, ट्रायंगल का हेल्प लेना, एरिया का। ये v नॉट निकालना जरूरी है, क्योंकि ये 10√2 सेकेंड आंसर तभी हो सकता है जब वो लगातार एक्सेलरेट करेगा, और लगातार एक्सेलरेट कर दिया तो स्पीड आएगी 140। ये तो गड़बड़ कर गया, 140 कैसे आ सकती है? 50 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने ऐसी कहीं कंडीशन लिखी थी कि मैक्सिमम स्पीड है। तो कंडीशन लिखी है तो फिर वो एक्सेलरेट करता रहे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। गुड। देखिए इसका मतलब आपने गलत कर दिया।
तो गलत कर दिया। तो इसका गलत जाते जाते एक चीज़ तो क्लियर हो गया मुझे कि पहले एक्सेलरेट करेगा फिर कुछ समय तक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो वो तो सही होगा। तो मैंने मान लिया कि वो कुछ समय तक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, कुछ समय तक एक्सेलरेट करेगा और उसके बाद लेट्स दिस टाइम इज t1 और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा एंड दिस टाइम इज t2 और ये जो स्पीड अटेंड करेगा वो कितना होगा 50। अब की बार ग्राफ ये बनेगा, बनना चाहिए, क्योंकि जब आपका पहला एजम्पशन गलत हो गया इसका मतलब दूसरा एजम्पशन को सही होना है। और दूसरा एजम्पशन क्या है कि उस पर्सन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से t1 टाइम तक एक्सेलरेट होना पड़ेगा, फिर अगले t2 टाइम तक 50 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड पर रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि 1000 की दूरी तय न कर लें। अब आपको ये लिखना है। अब इसमें भी यही काम करेंगे, इस ट्रायंगल में लिखेंगे tan थीटा, ट्रायंगल में tan थीटा। अच्छा tan थीटा, इस लाइन का स्लोप तो 10 रहेगा, 10 इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ 50 है, 50 और ये t1 है, इट इज 50 अपॉन t1। देन व्हाट इज t1? t1 इज 5 सेकेंड, तो ये हो गया 5 सेकेंड। अब t2 निकालने के लिए इस पूरे ग्राफ का एरिया का हेल्प लेंगे। इस पूरे ग्राफ का एरिया क्या होगा? ट्रेपीजियम है ना, तो 1/2 परपेंडिकुलर इज 50 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये टाइम क्या है t2 और ये टाइम क्या है t1 प्लस t2, t2 प्लस t1 प्लस t2। मैंने क्या किया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड t2 प्लस t1 प्लस t2 एंड दिस एरिया इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो 100 आएगा। अच्छा तो इसको t1 कितना है? t1 इज 5, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए और ये t2 क्या बनेगा 2t2 और ये 25 को डिवाइड करिए तो आएगा 40 आएगा। तो यहाँ से t2 की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आएगी? इसको इधर भेजिए, इट इज 35/2, इतना सेकेंड आ गया। तो कोई पूछे कि मिनिमम टाइम कितना लगा जर्नी को कवर करने में, TIME टाइम, t1 प्लस t2। तो t1 कितना है 5 सेकेंड और t2 कितना है 35/2 सेकेंड। तो इधर 10, इट इज 45/2 सेकेंड एंड दिस इज आंसर। इसको क्या चेक करना, जब पहला गलत हो गया तो दूसरा सही हो गया। भाई दो तरीके थे, दो कंडीशंस थे। पहला कंडीशन क्या था कि ये लगातार एक्सेलरेट करेगा और दूसरा कंडीशन क्या था कुछ समय तक एक्सेलरेट करेगा फिर कांस्टेंट स्पीड होगा। तो जब पहला गलत हो गया तो दूसरे को तो सही होना ही पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि एक इंसान या तो जिंदा रहेगा तो मर जाएगा, कोई कहे कोई जिंदा नहीं है तो मर गया, वो सत्य है तो सत्य है। और कोई कहे वो मरा नहीं है तो फिर जिंदा ही, तो उसको क्या वेरीफाई करना? हेड टेल, अरे उड़ाया आपने, हेड नहीं आया, अरे टेल आया है। अब बीच में थोड़ी ऐसे, ये क्या मतलब है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो जब दो एजम्पशन हो तो जब एक खत्म हो जाता है तो दूसरे को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, तो होना ही पड़ेगा नहीं। तो भाई जब मैंने पहला एजम्पशन वेरीफाई किया तो गलत हो गया, ठीक है गुड, गलत हो गया तो दूसरा ट्रू है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 45/2 सेकेंड एंड दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, न कि पहले वाला। गॉट इट? हाँ, तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या होगा, वो पर्सन t1 सेकेंड 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट होगा और उसके बाद उसकी स्पीड जाएगी कितनी 50। अब फिर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, कब तक? अगले 35/2 सेकेंड तक। फिर वो इतना दूरी तय कर लेगा, रेस कवर कर ले। गॉट इट? और इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि इनिशियल रेस्ट है तो फाइनल भी रेस्ट में रहेगा, ऐसा कहा है क्या? बिल्कुल नहीं कहा। एक पर्सन स्टार्ट कर रहा है रेस को, कंप्लीट करना है, तो जो पट्टी लगी होती है ना, रेड पट्टी, उस पर जाकर रुक जाते हो क्या? एकदम दौड़ते हुए भागते हो, ये किया होगा। गॉट इट? ये क्वेश्चन और करते हैं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, बट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जो रेस्ट से शुरू कर रहा है और रेस्ट में जाना है, रेस्ट से रेस्ट होना है। जर्नी ऐसी है कि रेस्ट टू रेस्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियली भी रेस्ट में और फाइनली भी किस में आना है? रेस्ट में।
तो जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और जब कम कर रहा होगा तो रिटार्डेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। और थ्रू आउट जर्नी मैक्सिमम स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है और रेस 1000 मीटर का है। तो मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द रेस ये पता करना है, टाइम मिनिमम पता करना है। लिखिए क्वेश्चन। टाइगर इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, maximum acceleration 10 meter per second square and maximum possible retardation 20 meter per second square. If this journey is from rest to rest, then find minimum time to complete the race. Got it? Solve करते हैं। देखिए V versus T ग्राफ ड्रॉ करेंगे। रेस्ट टू रेस्ट याद करो ना, प्रीवियस लेक्चर बताया था ग्राफ कैसे हैंडल करते हैं। रेस्ट टू रेस्ट तो एक्सेलरेट कराएंगे फिर रिटार्ड कराएंगे। याद करिए मैं कहा था ऐसा रेस्ट टू रेस्ट वाला ग्राफ ऐसे बनेंगे जिसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों होता है। याद आ रहा है? मतलब मैंने क्या मान लिया, अच्छा इसमें भी आपकी जो बात आई होगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था कि पहले एक्सेलरेट करें उसके बाद सर कुछ स्पीड कांस्टेंट रख ले फिर रिटार्ड करके रेस्ट पे आ जाए। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी लगातार एक्सीलरेट करें और फिर रिटार्ड करें, और एक्सीलरेट करते समय जो मैक्सिमम स्पीड इनकी 50 से कम हो, क्या पता 50 से कम हो और रिटार्ड से करना पड़ जाए क्योंकि एक ही है आपकी दूरी तय करनी। तो दो केस बन सकता है कि पहले एक्सीलरेट फिर कांस्टेंट स्पीड फिर रिटार्ड 0, और दूसरा सिर्फ एक्सीलरेट फिर रिटार्ड। ये बन सकता है मिनिमम के केस में। तो बताता हूँ क्वेश्चन है किसको माना जाए, हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से मानेंगे। एजम्पशन, एज्यूम ओनली एक्सेलरेशन, ओनली नहीं, एज्यूम नो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ड्यूरेशन। मैंने ये माना कि जो 50 की स्पीड है कांस्टेंट है वो ड्यूरेशन नहीं है। भाई दो ही केस होगा, या तो कांस्टेंट और ड्यूरेशन आएगा या तो नहीं आएगा। मैंने एजम्पशन किया नहीं आएगा, फिर वेरीफाई करेंगे। बस फर्क क्या होगा जानते हो, ये जो आया है ना, ये जो मैक्सिमम स्पीड आया v नॉट, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए बीटा है, थीटा मान लीजिए, ये थीटा 2, और ये मैक्सिमम स्पीड v नॉट के बराबर है। बस ये v नॉट की वैल्यू अगर 50 से कम आ गई और ये ट्रायंगल का एरिया इतना आ गया तो आपने सब कुछ सही किया हुआ है। लेकिन अगर इस v नॉट की वैल्यू इस 50 से ज़्यादा आ गई कैलकुलेशन में, इसका मतलब ये है कि उस टाइगर को क्या करना होगा, पहले एक्सेलरेट फिर कांस्टेंट स्पीड फिर रिटार्ड 0, तब वो करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करते हैं कैलकुलेशन के लिए, हमेशा ईजी रहता है। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे tan थीटा वन इज इक्वल टू tan थीटा वन इज इक्वल, अच्छा tan थीटा वन इसका स्लोप है और एक्सेलरेशन मोशन है तो स्लोप 10 है, इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन T1। tan थीटा वन इक्वल्स टू v नॉट अपॉन T1 और tan थीटा वन क्या है 10। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। वैसे इस ट्रायंगल में tan थीटा टू इस लाइन का स्लोप कितना है 20, मैग्नीट्यूड लिखते ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड याद करो प्रीवियस लेक्चर, मैग्नीट्यूड 20 इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये v नॉट है और ये T2 है, दिस v नॉट अपॉन T2। अब यहाँ से आपका T1 की वैल्यू आएगी, T1 की वैल्यू v नॉट अपॉन 10 और यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी v नॉट अपॉन 20। अच्छा हमेशा ना T1 या T2 निकालना होता है, हमेशा नहीं, मैक्सिमम। फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या है 1000 इज इक्वल्स टू इस ट्रायंगल 1/2 परपेंडिकुलर इज v नॉट एंड बेस कितना है T1 प्लस T2। अब यहाँ से T1 उठा के यहाँ रखिए, T2 उठा के यहाँ रखिए, ये हो जाएगा 1/2 v नॉट इंटू T1 प्लस T2। जब इसको जोड़ेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 और 1 क्या होता है 3 v नॉट अपॉन 20 आ जाएगा। अब क्या करिए आप यहाँ से v नॉट का स्क्वायर निकालेंगे और इस 0 को इधर भेज दीजिए
और ये 2 2 4 बनेगा, तो बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर, 4 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 0 है ना, और ये 0 यहाँ से 4 बनेगा, और ये 3 का टर्म यहाँ पर आएगा, एंड दिस इज वी नॉट स्क्वायर। तो फिर पूछे वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी नॉट आएगा कितना, यहाँ से 100, यहाँ से 2, ये कितना बनेगा 200/√3 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैक्सिमम स्पीड आई है, तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि क्या ये मैक्सिमम स्पीड इस 50 से कम है कि ज़्यादा है, तभी बात समझ में आएगी ना। तो मैं बता रहा हूँ ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है, जानते हो क्यों? ये होता है 1.7, ये 1.7 होगा, तो ये तो वैल्यू 100 से ज़्यादा हो गया भाई, ये वैल्यू 1.7 आएगा, तो 2 से कम है, तो 2 रखते तो 100 आता, तो 2 से कम रखो तो 2 से ज़्यादा आएगा ना, ये तो 100 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यार अगर आपने ये माना है कि ये टाइगर पहले एक्सेलरेट करेगा और तुरंत रिटार्ड करके 0 पे आएगा, तो उस केस में 1000 मीटर की जर्नी अटेंड करने में वो जो बीच की मैक्सिमम स्पीड आएगी वो 100 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा आएगी, जो कि इस टाइगर पे कंडीशन है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैक्सिमम 50 ही अटेंड कर सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? कहेंगे कि सर अब तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब गड़बड़ हो गया, तो सही क्या है? तो सही ये है, ठीक है, कि वो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, फिर कुछ समय तक अपनी स्पीड बढ़ाएगा, ऐसे होगा, बताता हूँ, पहले एक्सेलरेट करेगा, फिर इस तरीके से, अब ये ग्राफ ये बनेगा, और यहाँ पे जब स्पीड लगी वो कितनी लगी, 50 लगेगी, दिस इज 50, और ये इस टाइम को मैं अपने मन से T1 मान लिया, एंड दिस एंगल इज θ1, इसका भी बढ़ाया, दिस एंगल इज θ2, और इसको T2 मान लिया, एंड दिस इज T3 टाइम T3। अच्छा पता है, अगर ये मैक्सिमम स्पीड ना 200 लिखा होता, 200 मीटर पर सेकेंड, तो जो आया था ना वी नॉट पहले 100/√3, तो 200 से कम था, तो इसका मतलब वो जो पहला मेथड था सही हो जाता। फिर वहाँ वी नॉट निकाल चुके थे, T1 T2 लिखा था, दोनों रख देते और T1 + T2 जोड़ देते, आ गया आंसर। ये सब गड़बड़ 50 कर रहा है, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, करो। इस ट्रायंगल लिखेंगे tan θ1। अच्छा tan θ1, इस लाइन का स्लोप 10 है, तो tan θ1 इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ 50 है, T1 इट इज 50/T1, तो इससे T1 क्या आएगा 5। फिर इस ट्रायंगल में tan θ2 20 मैग्नीट्यूड 20 इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, 50 है अपॉन T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आएगी 5/2। अब बात करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया का। इस ट्रायंगल का जो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 1000 है, तो 1000 इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर क्या है 50 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो ये लेंथ किसके बराबर है T3 के, ये लेंथ किसके बराबर है T1 + T2 + T3, T1 + T2 + T3 के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए ये 25 बनेगा, ये 40 बनेगा ना, 40 इससे डिवाइड करेंगे तो T3 रहने दीजिए, एंड अच्छा ये T3 इसमें आके 2T3 बना देगा ना, और T1 + T2, तो T1 5 T2 5/2, तो 5 + 5/2 लिख लिया। अब ये 5 यहाँ पे जाके इसको 35 बना देगा, और ये जो 5/2 है इधर आप भेज दो 5/2, तो 70 में से 5 गया कितना होगा, 70 में से 5 गया 65/2 बनेगा। तो यहाँ से T3 की जो वैल्यू आएगी, T3 की वैल्यू दिस वन इज नथिंग बट 65/2, यहाँ पे तो इतना सेकेंड आएगा। तो भी पूछे कि कितना टाइम लगा मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द रेस, तो T1 + T2 + T3, ये पूरा टाइम है ना, पूरा टाइम, तो T1 कितना है 5, T3 कितना है 65/4, और T3 कितना है 5/2, एंड दिस इज आवर आंसर। दिस इज मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द रेस। तो हुआ क्या होगा, ये पर्सन या टाइगर क्या करेगा, पहले इतने के एक्सेलरेशन से T1 समय तक एक्सेलरेट होगा, फिर अगले T3 समय तक कांस्टेंट स्पीड पर आएगा, फिर अगले T2 सेकेंड में रिटार्ड होके 0 पर आएगा, रेस्ट टू रेस्ट हो गया। गॉट इट। तो बच्चों द स्पेशल क्वेश्चन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यूज, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल्स होंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, और डाउट हो पूछेगा। ओके, थैंक यू।